तो वैसे हम लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम लोग जानते हैं कि कौन जड़ से जुड़ा हुआ है और कौन इटली से आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख करके जो आगे हम लोग का निर्णय है वो एकदम एक तरफा मोदी जी की तरफ है। NSUI ज्वाइन किया था, NSUI छोड़ चुका हूँ। अच्छा, क्यों छोड़ दिया? उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थे। जो हमारे वहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे सपा उपा हो गई, वो काफ़ी एग्रेसिव थी और इनकी NSUI में वो दम ना दिख रहा था उत्तर प्रदेश में, और उसमें मैं दम भरना चाहा। लेकिन वहाँ पे जो अग्रिम नेता हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो सब बेदम के हैं, कोई दम ही नहीं है। ये जो गठबंधन है वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर तो पूरा नहीं ना, वो ठगबंधन टाइप का लग रहा है उल्टा है वो। सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार का विकास कर लिया, देश का विकास करेंगे। बिहार की जनता क्या कहेगी? पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कि उतना विकास बिहार में हुआ है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। कहाँ से हैं सौरभ? मैं खैलाबाद संत कबीर नगर से हूँ। अच्छा, ये बता, उत्तर प्रदेश में ना 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना? मोदी जी। मोदी जी क्यों? बेशक मोदी जी, क्योंकि हर दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग छात्र नेता भी रह चुके हैं और अपने महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और जब मैं वहाँ पे देखा कि बच्चों की ज़रूरतें भी जो थी, उसमें वहाँ पे उन लोगों ने मतलब स्कॉलरशिप में जो नहीं आ रही थी पिछले सरकारों में, वो सब बहुत पूरे हर बच्चों को मिल रही है। हाँ, बेशक ये चीज़ें हैं। और राम मंदिर तो आप जानती हैं सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष जो है वो एक साथ जुट हो चुका है, 27 पार्टियां गठबंधन में, वो कह रही हैं इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं प्रधानमंत्री। एकदम कोई ऐसा कोई चांस नहीं है, कोई युवा का अंधकार है ही नहीं। सब लोग हम लोग उजारे, हम लोग जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, हम लोग गेहूं को देखते हैं ना कि इतनी शीतलहर, इतनी ठंडी के बाद भी गेहूं का जो पेड़ होता है वो आसमान को छूने के लिए बढ़ता रहता है। तो वैसे हम लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम लोग जानते हैं कि कौन जड़ से जुड़ा हुआ है और कौन इटली से आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख करके जो आगे हम लोग का निर्णय है वो एकदम एक तरफा मोदी जी की तरफ है। मोदी जी की तरफ है। बार बार पे ये बात कह रहे हैं कि युवाओं को एक बार भरोसा करके देखना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, मैंने भरोसा करके मैंने NSUI का ज्वाइन भी किया था, प्रदेश सचिव भी रहा था मैं NSUI में, लेकिन मैं भरोसा करके देखा, लेकिन वो भरोसे लायक नहीं है। अच्छा, आप NSUI से? NSUI ज्वाइन किया था, NSUI छोड़ चुका हूँ। अच्छा, क्यों छोड़ दिया? उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थे। जो हमारे वहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे सपा उपा हो गई, वो काफ़ी एग्रेसिव थी और इनकी NSUI में वो दम ना दिख रहा था उत्तर प्रदेश में, और उसमें मैं दम भरना चाहा। लेकिन वहाँ पे जो अग्रिम नेता हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो सब बेदम के हैं, कोई दम ही नहीं है। जैसे कि आप NSUI के जो है वो पूर्व छात्र रह चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। इसी के साथ जो है वो दिल्ली में जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है वो एक स्लोगन लिखा गया अभी राम मंदिर को लेकर। वहाँ लिखा गया कि बाबरी मस्जिद को जो है वो हम फिर एक बार बनाएंगे। इस तरीके के स्लोगन लिखने वाला, और साइड में लिखा हुआ है NSUI। क्या कहेंगे इस पर? आज भी कांग्रेस को जो है बौखलाहट है राम मंदिर के बनने से? इन्हीं से यही सब कारण है NSUI को छोड़ने के पीछे। और ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं कांग्रेस की तरफ से तो बेबुनियाद चीज़ें, ये कहीं कोई तर्क ही नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं और हम सब मिलकर के चाहते हैं कि हम लोग जय श्री राम का नारे का घोष करें, और आने वाली सरकार जो है वो बीजेपी की ही है, और हमें तो लगता है 20 साल तक बीजेपी रहेगी। मेरी ये पूरी जवानी बीजेपी की सरकार में जाने वाली है, जवानी। और बन चाहा और राम जी ने चाहा तो क्या पता मरते दम तक हम लोग बीजेपी वाले अब हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा, बन नहीं चुका है, अब तो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को। उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उद्घाटन नहीं है, बीजेपी की रैली है। बीजेपी की रैली है। हाँ, अगर कोई पार्टी राष्ट्रहित में काम करती है और राष्ट्रहित की जब बात आती है तो बीजेपी उसमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जो देश राम का है, उस देश में राम के पास एक मंदिर बनना है और उस पर भी राजनीति अगर ये लोग समझ रहे हैं तो हाँ, ऐसी बीजेपी और ऐसी रैली को हम स्वीकार भी करते हैं। और राम की पूजा जिस रैली में हो, उस रैली में मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ हर एक युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, विपक्ष कह रहा है मुद्दा नहीं है मोदी जी के पास, इसीलिए राम मंदिर के गुण गा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर दृष्टिकोण में मोदी जी काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि विपक्ष पास मुद्दा नहीं है कि मोदी जी को बस हमेशा टॉर्चर करने के लिए, ब्लेम लगाने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास मुद्दा लेस हो चुका है, क्योंकि ये लोग तो राम मंदिर को सॉल्व कर नहीं पाए। और जो राम के नाम पे खून बहाए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सरकारें भी हम लोग देखे हैं ना। और गुंडों की सरकार थी, वो पूरी की पूरी गुंडों की सरकार थी, और पूरे सिर्फ लाल रंग लहराते और लाल खून बहाते थे वो। ये तो आया कोई केसरिया लहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य, कहाँ से आए हैं? हमारे पटना से है। सर, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी कैसे बता दें किसे देखना चाहते हैं? सर देखिए, माहौल चुनावी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जनता का क्या मूड है? जनता का तो नरेंद्र मोदी का ही मूड लग रहा है, क्यों लग रहा है कि मोदी जी पे ही जनता भरोसा करने जा रही क्योंकि मोदी जी ने काम किया है उस हिसाब से सुबह से लग। है? आज जो है नीतीश कुमार दिल्ली आ पहुंचे हैं और उनकी जो पार्टी है वो लगातार नारे लगा रही है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इस पर क्या कहें? उसको उनका पार्टी का अपना है तो वो नीतीश कुमार का ही नाम लेंगे, और किसका नाम ले सकते हैं? नहीं, मतलब गठबंधन है, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर। तो पूरा नहीं ना, वो ठगबंधन टाइप का लग रहा है
उल्टा है वो। सर नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार का विकास कर लिया, देश का विकास करेंगे, बिहार की जनता क्या कहेगी? पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कि उतना विकास बिहार में हुआ है अभी। वो कहते हैं हमने बिहार को नंबर 1 बनाया। वो कुछ भी कह सकते हैं, कह तो सकते ही है ना। आपको लगता है बिहार में विकास हुआ है? हुआ है, पहले की तुलना में, लालू की तुलना में नीतीश ने विकास किया है, लेकिन बिहार के लिए नीतीश जी ठीक हैं और यहाँ के लिए तो देश के लिए नरेंद्र मोदी। तो गठबंधन जो खड़ा हुआ है वो ये कह रहा है कि लालू यादव भी दिल्ली आए थे अभी कुछ दिन पहले मीटिंग के लिए, उन्होंने कहा 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। वो उखाड़ नहीं पाएंगे। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, वो जो नौकरी के बदले जमीन जो घोटाला मामला है उसमें ईडी सीबीआई अगर जांच कर रही है तो कहा जा रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो फंस रहे होंगे तब, कुछ ना कुछ किए होंगे तभी तो फंस रहे हैं, ऐसे तो नहीं फंसेगा कोई। ईडी सीबीआई पर्सनल यूज़ के लिए तो कभी यूज किया नहीं गया है, कुछ गड़बड़ी हुआ तभी तो ईडी सीबीआई पकड़ में आ रही है। सर बिहार नंबर 1 बनने की प्रगति पर है? हो सकता है, आए अभी टाइम है, लेकिन अगर कायदे से काम होगा तो आगे जा सकता है नंबर 1। हाँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभाकर जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं मिथिला बिहार से। अच्छा ये बताइए, बिहार से हैं, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? और जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और तो सभी के नज़र में है माननीय मोदी जी। हमें मोदी जी पसंद हैं। मोदी जी क्यों पसंद है? और बहुत जड़ से लेके ज़मीन से लेके आसमान तक के सारे वर्क को उन्होंने ऑन किया और हम लोग भी स्वरोजगार के लिए अग्रसर हैं। बहुत सुंदर वो काम कर रहे हैं राष्ट्रहित में। अच्छा ये बताइए, आप तो बिहार से ही आते हैं, आपको क्या लगता है बिहार में जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? ठीक है, अपने स्थान पर वो लोग भी सही काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो वो अपना काम सही से करे, जनता को तो वही चाहिए, काम सही काम करे। लगातार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को पलट देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ। जेडीयू जो है लगातार इस तरीके के नारे लगाता है। ना हम लोग तो राजनीतिक से रुचि नहीं रखते हैं। जो राष्ट्रहित में काम करे उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, जो बरसों से मन में तमन्ना थी आज वो 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। तो हमारे देश के लोग तो खुशी मना ही रहे हैं, पूरे विश्व के लोग खुशी मना रहे हैं इस राम मंदिर के निर्माण हेतु। बहुत सुंदर। कह रहा है मोदी जी जो है मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो है वो राम मंदिर का मुद्दा। विपक्ष के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं हैं, बट मोदी जी अच्छे। राम मंदिर पर राजनीति करना कहाँ तक सही? ना राम मंदिर पर तो राजनीतिक होना चाहिए। जो ना मेरे राम के वो मेरे किस काम के जी। राम नाम कही सोई रहो, घर बाहर बनी जाए, लक्ष्मी पति तेहि दास को काल कबहु नहीं खाए। तो ये हमारे संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई जी बोले हैं, जो राम का नाम लेके अपना काम करो तो सारे काम सुंदर से हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? सुभद्र मिश्रा। कहाँ से हैं मिश्रा जी? हम खिचड़ीपुर से। खिचड़ीपुर से। ये बताइए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन है प्रधानमंत्री देश? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। क्यों बढ़िया लगता है? क्योंकि वो 21 जून पे योगा दिवस होता है, 21 जून को, और वो विश्व योग दिवस है और उस दिन हम सभी योगा करते हैं और हम भी इसमें योगा करते हैं और वे सभी को, इंडिया के सभी लोगों को योगा करने के लिए प्रेरित करते हैं और वे खुद योगा करते हैं, पूरे विश्व को साथ बोलते हैं करने के लिए योगा, क्योंकि योगा से बहुत सारी चीज़ होते हैं। इसीलिए आप। अच्छा यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको मोदी जी अच्छा लगता है? हाँ। कोई और पसंद नहीं है? हाँ, और भी वो जनता के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा योगा में कौन सा आपको मुद्रा जो है वो पसंद है? जैसे कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, उसके बाद नीचे बैठ के जो करते हैं हम लोग, उसके बाद ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये सब चक्रासन, सब धनुरासन, सब यही सब। कितने साल के हैं आप? 12 इयर्स। कौन सी क्लास? 7th। बहुत देखिए आजकल बच्चों को भी जो है वो नॉलेज है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या उनकी नीतियां हैं। इसी के साथ कुछ और लोगों से भी बात करेंगे इसी पूरे मसले को लेकर के। जनता जो है, क्या नाम है आपका? जुन्नी। जुन्नी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। अच्छा ये बताइए देश के प्रधानमंत्री कौन? मतलब वो पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? अरे वो अच्छे हैं बस अच्छे हैं। अच्छा कितने साल के हो? मैं 10। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्चों को भी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस बार नॉलेज है कि प्रधानमंत्री आखिरकार कौन है। और खैर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है वो बच्चों को खबर मिलती ही रहती है देश में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि मीम से लेकर हर जगह पर जो है वो राजनीतिक खबरें भी आजकल प्रसारित होने लगी हैं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोती। कहाँ से हैं आप? मुर्शिदाबाद से। ये बताइए सर 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी को देखते चाहते हैं। सर मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं? काम बहुत अच्छा करे। अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए आप मुर्शिदाबाद से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी भी महागठबंधन का हिस्सा है।
वो भी वो भी अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा करता है। तो मोदी जी के काम के बारे में क्या कहेंगे, क्यों आपको लगता वो गोटा जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। है? ममता बनर्जी कहते हैं देश में जो है कुछ काम नहीं अच्छा किया, आपको क्या काम अच्छा लगता है मोदी जी? उसका काम जो रोड ठीक है ना, रोड ओवरफुल, वो बहुत अच्छा कर रहा है। सर आपको क्या उम्मीदें हैं, अगर 2024 में सरकार रिपीट करती है तो क्या बदलाव ला सकते हैं? वो तो जनता को पता है। आपको बस ये है कि मोदी जी आने चाहिए। नहीं, जनता को पता है, मुझे क्या पता। मतलब आपको लगता है मोदी जी आने चाहिए, नहीं आने हो सकता है। चाहिए? क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है यूनुस शेख है, कहाँ से हैं यूनुस जी? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से। आप बताइए 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हम प्रधानमंत्री ये जनता के हाथ में है। हैं? आप भी जनता का एक हिस्सा हैं। हाँ, ये हिस्सा तो है जरूरी, लेकिन जनता जो देगा इस अच्छा लगेगा उसी के चुनेगा वो मंत्री। क्या लगता है वर्तमान सरकार सही काम कर रही है, बदलाव की जरूरत है? देखिए ये दिन पलटा रहा है, सब कुछ पलटा रहा है, मोदी भी पलटाया जाएगा, ठीक है, इसीलिए कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणि है। मणि कहाँ से आए हो? मैं पंजाब तो। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों? बेस्ट है। क्यों बेस्ट लगते हैं? राहुल गांधी है वो, इसीलिए। बस नाम के पीछे गांधी है इसीलिए? नाम के लिए गांधी नहीं है, उनका काम ही गांधी वाला है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है,